हेलो स्टूडेंट्स। एमडी डिफेंस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जीके की क्लास में आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑफ इंडिया की। हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑफ इंडिया मींस भारत के जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके अंदर से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे या सिलेबस में जो कुछ है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले यूनेस्को देख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, सभी ने आप लोगों ने यूनेस्को का नाम सुना होगा। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो विश्व के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं जिनका कोई महत्व है, हिस्टोरिकल कोई महत्व है, उसके संरक्षण उनकी देखभाल करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1972। 1972 के अंदर यूनेस्को को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, क्यों किया गया था? डिजाइन टू रिकॉग्नाइज एंड सेफगार्ड वेरियस साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कल्चर एंड नेचुरल इंपोर्टेंस वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में किसी भी कोई साइट है जिसका कल्चरल या नेचुरल कोई इंपोर्टेंस है, उसके संरक्षण के लिए, उसके रख रखाव के लिए यूनेस्को की स्थापना की जाती है। भारत की बात करूं तो भारत के अंदर भी बहुत सारे जो हिस्टोरिकल जो हमारी साइट्स हैं जिसकी हिस्टोरिकल लिगेसी है, उसकी देखरेख का काम भी कुछ साइट्स हैं जो यूनेस्को ने जिसको अपने अंडर में लिया है, उसकी देखरेख का काम यूनेस्को करती है। तो आइए वन बाय वन एक एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स देख लेते हैं इंडिया के। सबसे पहले हिस्टोरिकल मोनूमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है आगरा फोर्ट, आगरा का किला। देखिए, आगरा का जो किला है इसको बनवाया था अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर, जिसका शासनकाल रहा 1556 से 1556 टू 1605। आगरा के अंदर जो किला बनवाने का काम किया वो अकबर के द्वारा किया जाता है। ये आप किले का इमेज देख सकते हैं। अच्छा, अकबर ने जो किला बनवाया था ये बनवाया था मिलिट्री के लिए, स्पेशल आर्मी के लिए। स्टार्टिंग में जब अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया तो किले के निर्माण का जो पर्पज था वो था मिलिट्री रेजिडेंस, सेना के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। बाद में इस किले के अंदर जब शाहजहां जब मुगल बादशाह बनता है तो शाहजहां ने इस किले को कन्वर्ट किया लिविंग फोर्ट के अंदर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। एन इम्पोजिंग हिस्टोरिकल फोर्ट स्टैंडिंग प्राउडली इन आगरा, उत्तर प्रदेश। ये तो अभी सभी जानते हैं, आगरा का किला है तो आगरा में ही होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर ये मौजूद है। किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऑब्वियसली यमुना नदी। आगरा का जो किला है वो किस नदी के किनारे रहेगा? यमुना नदी के किनारे है। अच्छा, ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर है। 16वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। इसको बनाने में लगभग 8 साल का समय लगा था। और ये बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो है रेड सैंडस्टोन, यानी कि लाल बलुआ पत्थर। तो इस स्लाइड से जो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है। सबसे पहले आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इस आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आर्मी कैंप के लिए बेसिकली इसका निर्माण किया गया था। 8 साल इसको बनाने में लगे और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है तो सॉलिड ब्लॉक्स हैं, रेड सैंडस्टोन। ये आप देख सकते हो, ये सारा रेड सैंडस्टोन यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इस किले के निर्माण में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आगरा फोर्ट। इवोल्यूशन देख लेते हैं, शुरुआत कहां से होती है आगरा फोर्ट की? फ्रॉम मिलिट्री टू पैलेस। जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया, आगरा फोर्ट का जो निर्माण हुआ है वो मिलिट्री के लिए किया गया था, बाद में उसको पैलेस में कन्वर्ट किया गया शाहजहां के द्वारा। देख लेते हैं। ओरिजिनली इंजीनियर्ड एज ए रोबस्ट मिलिट्री बास्टन ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के द्वारा मिलिट्री के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। बाद में हिज ग्रैंडसन शाहजहां, अकबर के बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। शाहजहां जब मुगल बादशाह बनता है तो शाहजहां ने बाद में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर? इनटू ए लेविश व्हाइट मार्बल पैलेस। लिविंग फोर्ट बना दिया, मार्बल पैलेस, मार्बल का यूज करके। ट्रेजिकली इट आल्सो सर्व्ड एज शाहजहां प्रिजन फोर्ट 8 ईयर्स आफ्टर हिज एम्बियस सन औरंगजेब सीज्ड पावर इन द लेट 17th सेंचुरी।
देखिए, जब शाहजहां बीमार हुआ तो शाहजहां के 4 बेटे थे, चारों बेटों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष होता है और उस संघर्ष में औरंगजेब जीत जाता है और जीतने के बाद शाहजहां को कैद कर लेता है और शाहजहां को कैद करने के बाद इसी किले के अंदर, आगरा के किले के अंदर ही उसको कैद रखा जाता है। 8 साल तक शाहजहां इस किले में कैद रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मुगल कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। द वास्ट फोर्टिफाइड सिटी कंटेन्स सेवरल एक्सेप्शनल मोन्यूमेंट्स लाइक, क्या क्या है? आगरा के किले में खास महल है, शीश महल है, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद। ये सारे मोन्यूमेंट्स जो हैं वो आपको आगरा के किले में देखने को मिलेंगे। खास महल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद एंड नगीना मस्जिद। ठीक है, क्लियर? It served as the core residence of Mughal emperors until 1638 when the capital was shifted to Delhi. जब तक कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट नहीं किया गया 1638 तक, तब तक ये किला मुगल बादशाह के रेजिडेंस के रूप में काम कर रहा था। यानी कि जब कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की गई 1638 में, उससे पहले तक इस किले में मुगल बादशाह का रेजिडेंस होता था, मुगल बादशाह की फैमिली जो है वो इस किले में रहती थी। तो आई होप आगरा के किले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मोन्यूमेंट है वो है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत के अंदर ताजमहल, जिसे मोन्यूमेंट ऑफ लव भी कहा जाता है। मोन्यूमेंट ऑफ लव, ताजमहल। ताजमहल के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ताजमहल जो है ये भी रहेगा आपका आगरा के अंदर। आगरा मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये ताजमहल है। सबने देखा होगा, देख सकते हो आप। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। Widely regarded as one of the 7 wonders of the world and an outstanding example of architectural genius. दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल है। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। Erected in the 17th century by Emperor Shahjahan in the memory of his beloved wife मुमताज महल। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की याद में, उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इस इमारत का निर्माण करवाया था। बेसिकली एक मकबरा है। साइटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, आगरा में मौजूद है। और किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। रिनाउड अक्रॉस द ग्लोब फॉर बीइंग बिल्ट एंटायरली फ्रॉम प्योर ग्लीमिंग व्हाइट मार्बल। जैसे कि हमने आगरे के किले में देखा था कि आगरा का किले के अंदर जो भी मटेरियल यूज किया गया था वो रेड सैंडस्टोन किया गया था सॉरी। लेकिन जो ताजमहल के अंदर जो मटेरियल जो यूज किया गया है वो व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है ताजमहल को बनाने में। क्या चीजें याद रखनी है? सिंपल सी बात है, किसकी याद में बनवाया गया? तो मुमताज महल। किसने बनवाया? शाहजहां ने। कब बनवाया? 17th सेंचुरी में। किस नदी के किनारे है पूछ लिया जाएगा तो यमुना नदी के किनारे। कहां है? तो आगरा में है। अच्छा, कौन किस मटेरियल का यूज हुआ है? तो व्हाइट मार्बल से ये बनवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ताजमहल कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जो अनदर इंपॉर्टेंट चीजें ताजमहल को लेके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। परफेक्ट फ्यूजन ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर हेल्ड द जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। ध्यान रखिएगा कि ताजमहल का जब निर्माण किया गया तो ताजमहल के निर्माण में इस्लामिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है, पर्शियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है एंड देन इंडियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ। तीनों आर्किटेक्चर का एक मिश्रण है ताजमहल। आर्टिसंस देख लेते हैं। चीफ जो आर्किटेक्ट था ताजमहल के निर्माण में वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के निर्माण का कार्य जिसके द्वारा किया गया, जिस आर्किटेक्चर के द्वारा किया गया
मेन जो चीफ जो आर्किटेक्ट था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा। सुपरवाइज्ड अ कोलोजल वर्कफोर्स ऑफ 20,000 आर्टिसंस ओवर 20 ईयर्स, मींस 20 साल तक 20,000 आर्टिसंस ने, यानी कि 20,000 कारीगरों ने 20 साल तक काम किया। किसकी देखरेख में काम किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में काम किया, तब जाकर ताजमहल का निर्माण हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिसंस पूछ लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था, एंड द आंसर इज उस्ताद अहमद लाहौरी। डिवाइन कैलीग्राफी देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड बाय कैलीग्राफर अमानत खान। कैलीग्राफर कौन था? अमानत खान। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा बेटा। कैलीग्राफर पूछ लिया जाएगा, ताजमहल का कैलीग्राफर अमानत खान। फीचरिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान सिमिलर इनलेट। मार्बल पे कुरान की कुछ आयतें हैं जो यहां लिखी गई है। ताजमहल की दीवारों पे जो सफेद मार्बल या सफेद संगमरमर लगा हुआ है, उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, और उनको लिखने वाला जो कैलीग्राफर था उसका नाम था अमानत खान। ठीक है, तो दो बातें आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट यहां से याद रखनी। मेनली एक बात याद रखनी है कि आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट कौन था, तो हमारा आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। 20,000 लोग लगे, 20 साल तक काम किया। कैलीग्राफर पूछ लिया जाता है अमानत खान। क्लियर है? अमानत खान। चलिए, तो ये आज की दो साइट्स हमने, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की दो साइट आज हमने डिस्कस की है, आगरा फोर्ट और ताजमहल। थैंक यू।